ये तजवीज बहुत बड़े पैमाने पर आ रही है कि बिजली के बिलों की अदायगी न की जाए और जब ये के इलेक्ट्रिक की गाड़ियां आए तो फिर आवाम मोहल्ला कमेटियां बनाकर अपना तहफ्फुज करें। हम ये मुतालबा कर रहे हैं वजीर आजम साहब से कि वो फौरी तौर पर बिजली की इन कीमतों में कमी करें और इस महीने जो बिल आए हैं इसमें जितने चार्जेस हैं उनको खत्म किया जाए। अपने खराब प्लांटों को चलाकर कम एफिशिएंसी वाले प्लांट चलाएं के इलेक्ट्रिक जैसे लोग और उसकी कीमत भुगते हैं अवाम। और ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगकर आते हैं, फिर आता है सेमाई फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, फिर आती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फिर आता है सेल्स टैक्स, एक है फर्दर टैक्स, फिर है एक्स्ट्रा टैक्स, फिर है टीवी टैक्स और अब रेडियो की बात भी हो रही है। तो भाई अवाम कहां जाएं? ये टैक्स हम क्यों अदा करें? तुम्हारी नालायकी के टैक्स हम भरे। कहते हैं कि अगर हम ये चार्जेस नहीं लगाएंगे तो आईएमएफ की शर्त पूरी नहीं होगी। आईएमएफ तो हल्के से ये भी कह देता है कि भाई जरा ज़रई जमीनों के ऊपर भी टैक्स लगाओ। तो ये बताएं ना इसहाक डार साहब जिन्होंने बड़े 3 दफा ऐलान किया कि नहीं नहीं हम ज़रई टैक्स नहीं लगा रहे। 40% जमीन के मालिक सिर्फ 4% लोग हैं। इन्हीं की सनतें भी लग रही हैं, इन्हीं की शुगर मिलें भी लग रही हैं, पावर प्लांट भी लग रहे हैं। ये चंद फीसद लोग, इन पर टैक्स नहीं लगता और पूरे साल का टैक्स 4 अरब रुपए दिया इन्होंने। और सिर्फ सैलरीड पर्सन से जो टैक्स जमा किया गया है इनकम टैक्स वो 300 अरब रुपए के करीब है। हम गवर्नर हाउस पे धरना देंगे और ये धरना हमारा तवील मुद्दत के लिए होगा, मुतालबात की मंजूरी के लिए होगा। मैं आवाम से भी कहता हूं कि मायूस होकर घर बैठने से मसला हल नहीं होगा। जमात इस्लामी आपकी हकीकी तर्जुमान बनकर सामने आई है। आपके इस इशू के ऊपर कोई पार्टी नहीं बोलती। जमात इस्लामी कंसिस्टेंट है, अदालतों में हम जाते हैं, नेपरा में हम जाते हैं, एहतजाज हम करते हैं। तो मैं आवाम से भी कहता हूं कि वो इस हमारे एहतजाज का हिस्सा बने और बड़े पैमाने पर हिस्सा बने ताकि उसके नतीजे में इस हुक्मरान तबके को हम मजबूर कर सकें कि वो इस जुल्म से बाज आए। और आगाज इससे ही होना चाहिए कि इस महीने की जितने चार्जेस हैं उनको खत्म किया जाए।